हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। देखो मेरे एग्जाम कैसा गया, जब मैं क्या रिव्यू दूँ। पेपर कैसा था वो आप सबने सुना ही होगा कि हाँ टफ था, हार्ड था। पेपर में एनईटी सेक्शन में क्वेश्चन करने को नहीं, बाकी एमसीक्यू सेक्शन ठीक था, एमएसक्यू सेक्शन भी ठीक था, बस एनईटी सेक्शन जो था वो अच्छा नहीं दिया गया था। कल मतलब क्वेश्चन करने को है ही नहीं थे, मतलब क्वेश्चन हो सकते थे मे बी, बट सोचना पड़ता उनके लिए काफ़ी ज़्यादा। मतलब पेपर के हिसाब से पेपर उस टाइम पीरियड में ख़त्म हो जाए वैसा नहीं था। ओके, तो अगर मेरे पूछते हो कि मैंने कैसा दिया पेपर, मेरा कैसा गया, तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट सेक्शन जो एमसीक्यू सेक्शन था, वैसे मेरा क्या गया यार, कैसा गया यार, क्या ही लेना आपको, मतलब क्या ही मिल जाएगा। फिर भी एमसी सेक्शन जैसे 1 to लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो उसमें से मेरे मुझे लगता है मैंने 7 क्वेश्चन शायद किए थे। 6 to 7 क्वेश्चन किए थे, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, बट इतने तो किए थे। और फर्स्ट 1 to 10 में मतलब 6 to 7 क्वेश्चन मैंने किए थे। और उसके बाद फिर अगर देखूँ कि 11 से 30 तक जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 20 जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें भी मेरे 7 to 8 क्वेश्चन ही थे शायद, मेरे को एग्जैक्टली नहीं याद, बट शायद इतने ही थे। बाकी रहा एमएसक्यू सेक्शन। एमएसक्यू सेक्शन का तो क्या ही बोले कि क्या ही हुआ होगा उसमें। लाइक पता नहीं 1-2 क्वेश्चन सही होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, मे बी 2 क्वेश्चन सही हो जाए, मे बी 2, मे बी। और फिर उसके बाद आ जाता है एनईटी सेक्शन। एनईटी सेक्शन में मैंने 4 क्वेश्चन किए हैं। एनईटी सेक्शन में मतलब 41 से लेकर 50 तक मैंने 2 क्वेश्चन किए, पता नहीं सही होंगे या नहीं। और 50 से लेकर 60 तक भी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं, और आई डोंट नो कि कितने सही होंगे। बस ये किया था मैंने। और अब कैलकुलेशन आप ही कर लेना कि कितने मार्क्स कटे कितने के, मैंने नहीं करने वाली। ओवरऑल कहा जाए तो क्या ही कहूँ यार, नेगेटिव मार्किंग भी हो जाएगी, उसमें मार्क्स कट जाएंगे। इससे मतलब इसमें सब स्टूडेंट्स ने ज़्यादातर जो किया है चीज़ें कि अगर एनईटी में हमें कुछ करने को मिला नहीं तो इन दोनों में फोड़ दिया। चलो इसमें तो फोड़ दो, नेगेटिव मार्किंग का कोई पंगा नहीं है, बस इसमें नेगेटिव का ही पंगा है। और चिंता में आकर ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो नेगेटिव मार्किंग में सब उड़ जाएगा। मेरी भी नेगेटिव मुझे लगता है 2 to 3 मार्क्स का नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव नंबर जाएगा 2 to 3 मार्क्स का। और आपके लिए, जो आपको सीखने के लिए अगर कुछ कहूँ कि आपको क्या चीज़ सीखनी चाहिए इस एग्जाम से, जो मेरे को फील हुआ। पहली बात, किसी भी टॉपिक को लाइटली मत लो। कोई भी टॉपिक हो, जो भी आईटी जैम का टॉपिक हो, ऐसा मत समझो कि हाँ प्योर का हम 60% कर लेंगे, 60% सिलेबस प्योर में आता है, अप्लाइड का कम आता है। वो तो अब सोचना भी मत। ग्रुप थ्योरी हो, चाहे हो इंटीग्रल कैलकुलस, चाहे हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे हो लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कोई भी टॉपिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी कर सकते हो। कोई भी टॉपिक को लाइटली मत समझो, हर टॉपिक की तैयारी करनी पड़ेगी। इस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज का टॉपिक, कौन सा वेटेज ज़्यादा आ जाए कुछ नहीं कह सकते, इस पेपर ने ये बता दिया है। इंटीग्रल कैलकुलस के क्वेश्चंस तोबा मैं सोच कर गई थी, मेरे को मालूम था कि कुछ क्वेश्चंस थे, 1-2 क्वेश्चन जैसे कि हम लोग सम ऑफ सीरीज के करते होते हैं, या फिर मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि करते होते हैं। मेरे को था कि चलो 1-2 क्वेश्चन आ जाएगा, छोड़ दूंगी। मेरे को मालूम था ऐसे क्वेश्चन आने हैं, मेरे को मालूम था, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया कि कोई नहीं 1-2 क्वेश्चन आएगा। बट क्या पता था सारा पेपर इसी पर आएगा। बस यही था मेरे लिए, आपके लिए यही सजेशन है। एंड नेक्स्ट जो भी होगा बता दूंगी। बस मेरी यही था एक कि हाँ टॉपिक किसी को भी लाइटली मत लेना, हर टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छे से कंसेप्ट को रखना। बाय। मेरी किस्मत इतनी बुरी है ना, मैंने सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब मेरे को सारा वीडियो हटाना पड़ेगा, इससे पहले आप लोग देखो। बहुत बुरी किस्मत है मेरी, बहुत बुरी। बता देती हूँ, एग्जाम से पहले मैं बहुत खुश थी कि मैं आज़ादी के साथ बाहर निकल कर आऊँगी, बहुत अच्छा पेपर देकर आऊँगी। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि पेपर बुरा भी हो सकता है। नहीं, मैंने कहा था कि नहीं, मेरे को अच्छा ही करना है, जो मर्जी हो जाए, बस अच्छा करना है। सीरियस कुछ पेपर को इतना लिया हुआ था कि मैं पहले 1 घंटे तक तो मेरे हाथ ऐसा हो रहा था, मैं कांप रहे थे। और फिर उसके बाद हाँ, लास्ट का जो 30 मिनट्स थे, लास्ट के 30 मिनट्स मतलब ऐसे थे जिसमें मैं कर रही थी वाहे गुरु बचा लेना,
बस ऐसा बोल रही थी, वाहिगुरु बचा लेना। और जैसे जैसे टाइम खत्म हो रहा था मेरे दिल की धड़कन धूम 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 मेरे को सुनने वाला लग गई थी, ऐसा हुआ था। और क्या बताऊँ, हाँ जब मैं थोड़ा सा कूल डाउन किया खुद को, मतलब मेरे 80 पता नहीं 80 to 90 मिनट से रहते हुए जब मैंने खुद को कूल डाउन किया कि देख तेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं है, ड्रामेबाजी बंद कर, क्वेश्चन को अच्छे से देख और करना स्टार्ट कर दे। रीडिंग का कौन सा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, रीडिंग करना बंद कर और क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दे, जो आता है करने लग जा। तब जाकर फिर मैंने कूल डाउन खुद को किया और क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। बस 10-15 मिनट के लिए मैंने कूल डाउन किया था खुद को, उसके बिना पेपर में कोई कूल डाउन नहीं था। और जब टाइम हो गया था ख़त्म, फिर तो बस पानी बोतल भर कर रखे हुए थे, पिया, पेट भर कर पिया, खाली किया उसको, ऐसे किया। और हाँ, आपके लिए जो 2000 आगे IIT जैम की कभी भी प्रिपरेशन करेगा, एक 2025 की 6 की 7 की 8 की 9 की 30 की, मैं तो करने नहीं वाली हूँ, मैंने छोड़ दिया वैसे छोड़ दिया मेरे दिल का गाना तोड़, गाना था पता नहीं कौन सा गाना है, चल मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने ब्रेकअप कर लिया, इसके साथ मैंने सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, कुछ ऐसे गाना। हाँ मैंने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया अब IIT जैम के साथ। तो मैं पर क्यों खुश हो रही हूँ, क्योंकि बहुत रोई थी एग्जाम वाले दिन, इसलिए रोई थी यार, रोई थी मैं एग्जाम वाले दिन, बहुत दिल भर के रोई थी, क्योंकि पता नहीं था कि सबका सेम हाल है, मेरा नहीं सबका सेम हाल है, क्योंकि वहाँ पर कोई और रो ही नहीं रहा था, तो मैं रो लिया था। आपके लिए जो सीखने वाला था वो ये है, पेपर किसी तरह के आ सकता है आगे के लिए, इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि पेपर आपके करने वाला दिया ही हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है पेपर में आपको कुछ भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी अब लेकर चल लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना, चाहे ग्रुप थ्योरी हो। ग्रुप थ्योरी बच्चे बहुत छोड़ते हैं, मेरी किस्मत थी कि मैंने लास्ट ये 2-3 दिनों में ग्रुप थ्योरी पढ़ा था, मेरी थोड़ी किस्मत अच्छी थी, जो मैं पेपर में बैठकर पहले सोच रही थी, पहले सेक्शंस में सोच में कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, भगवान ने लगता है ये पेपर मेरे लिए बनाया है, बट मैं पागल थी। जब NET सेक्शन देखा तो भगवान ने बता दिया कि आधा ही तेरे लिए, बाकी सारे तेरे लिए नहीं है। हाय जो जान निकली तब, ठीक है। और फिर उसके बाद सैया है IIT थे मेरे सैया, IIT जैम मेरे सैया थे। अब मैं ब्रेकअप कर चुकी हूँ इनसे 2024 का पेपर देकर, ठीक है, ब्रेक अप बस, ठीक है। मैंने खुद को बोला था, क्योंकि मैं खुश थी, मैंने कहा था खुद को अच्छे से पेपर देना है और फ्री हो जाना है, अच्छे से पेपर देना फ्री हो जाना है। ये नहीं सोचा था कि अगर बुरा पेपर हुआ तो खुद को संभालना भी है, ये बोला नहीं। और पेपर के बाद फिर तो रोना ही था, जो 2 घंटे शायद मैंने रो ही लिया होगा, कोई नहीं, बहुत शाम को बहुत दुख हुआ था कि क्यों ही रोया। ओके बाय, पेपर से ब्रेकअप मैंने कर लिया, अब और नहीं इसके साथ रहना मेरे को। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कैसा रिजल्ट आता है, आगे तो बढ़ना ही है, यहाँ ही थोड़ा स्टॉक कराना है जिंदगी भर। चलो बाय बाय, टाटा।